नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मटन कारोबारी मोहम्मद अफरोज का शूटर समेत अपराधी गिरफ्तार। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्याकांड का कर दिया खुलासा। पैसे का लेन देन और वर्चस्व की लड़ाई में कर दी गई अफरोज की हत्या। कुख्यात कोडा गिरोह के 2 सदस्य चढ़ गए पुलिस के हत्थे। हाईवे पर बनाते हैं राहगीरों को शिकार। निशानदेही पर मोतिहारी से पकड़ा गया गिरोह का एक अन्य सदस्य। और बदला मौसम का मिजाज, कोहरे ने ढाया कहर। हाईवे पर टकराई कई गाड़ियां। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के रामबाग रोड में हुई मटन दुकानदार हत्या मामले का पुलिस ने 48 घंटे में उद्भेदन कर दिया है। शुक्रवार को एसएसपी राकेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पैसों के लेन देन और आपसी वर्चस्व को लेकर सुपारी किलर से हत्या कराई गई। एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी और मोबाइल सर्विलांस के आधार पर हत्याकांड में शामिल शूटर सहित 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद हो गया है। फरार 2 अपराधी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि समस्तीपुर जिले के रहने वाले शूटर मोहम्मद जाफरान उर्फ गोलू को 1 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या करवाई गई थी। मोहम्मद अफरोज के साथ ही मोहम्मद दानिश से पूर्व में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिस वजह से मोहम्मद दानिश ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की प्लानिंग की थी। प्लानिंग के तहत समस्तीपुर जिले में से मोहम्मद जाफरान उर्फ गोलू को 1 लाख रुपए तय कर बुलाया गया। हत्या से एक दिन पहले एक होटल में जाफरान के साथ हत्या की प्लानिंग की गई, फिर दूसरे दिन घटना को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में 7 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें 5 की गिरफ्तारी हुई है, वहीं 2 फरार हैं। आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। 27 दिसंबर को एक हत्या का मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें अफरोज नामक एक व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध में एक कांड दर्ज किया गया था। मामला चूँकि काफ़ी संवेदनशील था, इसलिए नगर पुलिस अधीक्षक के अनुश्रवण में और एएसपी टाउन श्री अवधेश के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें मिठनपुरा के थानाध्यक्ष और उनकी पूरी टीम और जो डीआईजी प्रभारी हैं लाल किशोर और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इस कांड में सफलता प्राप्त हुई है। इसमें कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस घटनाक्रम में अभी तक 7 लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई है, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हम लोगों के द्वारा की गई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी लगातार प्रयासरत हैं। जो 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें से जो मुख्य अभियुक्त हैं जो घटनाक्रम में जिनके द्वारा फायरिंग किया गया था, इनका नाम मोहम्मद जाफरान उर्फ भोलू है। ये समस्तीपुर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो 4 अन्य इसमें अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश है, दूसरे का नाम अब्दुल्ला है, तीसरे का नाम इरशाद है और चौथे का नाम सन्नी है। इन 5 लोगों को ही अभी माननीय न्यायालय के लिए अग्रसारित किया जा रहा है और जो 2 लोग शेष हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं। इसमें एक बाइक भी जब्त की गई है और इसके अतिरिक्त 9 मोबाइल भी हम लोगों के द्वारा जब्त किए गए हैं। जहाँ तक इस घटना के पीछे जो कारण है, वो कारण आपसी गैंगवार और प्रतिस्पर्धा अभी तक प्रकाश में आई है। जो मृतक थे, जिनका नाम अफरोज था, उनकी टीम का एक सदस्य है जिसका नाम हर्ष है। उस व्यक्ति के साथ में दानिश नामक एक अभियुक्त हैं जो अभी वांछित हैं। उनके साथ काफ़ी दिन पूर्व झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के आलोक में ही ये तय हो गया था कि इनके साथ में इनका बदला लिया जाएगा और शायद बदला हत्या के ही रूप में होगा। और इसमें ये 5-6 लोग थे। इनके द्वारा ये तय किया गया कि समस्तीपुर से एक व्यक्ति है जिसको पैसा देकर हायर किया जाएगा, जिसका नाम जाफरान है। जाफरान से लगभग 1 लाख रुपए की बात इन लोगों ने की
और जाफरान को समस्तीपुर से बुलाया। यहाँ पर एक होटल है, जिस होटल में ये लोग वहाँ रुके। रात में पूरा प्लान तैयार हुआ और जो पांचों अभियुक्त के नाम मैंने गिनाए हैं, ये पांचों ही घटनास्थल पर वहाँ उस समय मौजूद थे, जो अलग अलग तरीके से रैकी कर रहे थे और जो मृतक हैं उनके बारे में लगातार सूचनाएं दे रहे थे। कोई आपराधिक इतिहास है? समस्तीपुर से मारपीट लड़ाई झगड़े के केस में जेल गए हैं और इसके अतिरिक्त वैशाली और सीतामढ़ी से हम लोग अभी वेरीफाई करा रहे हैं। मूल में क्या कोई प्रेम प्रसंग का कुछ भी मामला है क्या सर? नहीं, अभी तक प्रेम प्रसंग का तो कोई ऐसा मामला नहीं आया है और जो इन सबके जो कॉल डिटेल्स वगैरह हैं उनसे भी कोई ऐसी बात स्पष्ट नहीं होती। चूँकि आपसी प्रतिस्पर्धा और चूँकि ये लोग ब्याज पे भी काफ़ी पैसे लगाते हैं, तो पैसा वापस ना लौटना और आपसी गैंगवार और आपसी प्रतिस्पर्धा और उसके बीच में जो पूर्व में झगड़े हुए, उन झगड़े की वजह से ये हत्याकांड। जो और लोग पकड़े गए हैं उनका भी आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को अपने जिले से नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, 9 मोबाइल जब्त किए गए हैं और इसके अलावा एक बाइक, हथियार अभी तक जब्त और पकड़े गए हैं सर, क्या सब उनके पड़ोसी ही हैं सब? हाँ, पड़ोसी। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में कोहरे का कहर देखने को मिला। मुजफ्फरपुर दरभंगा 4 लेन NH 57 पर आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। बोचा पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हटवाकर परिचालन शुरू कराया। विजिबिलिटी कम होने से दिन में भी सड़कों पर गाड़ियां लाइट जलाकर चल रही है। हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। पुलिस ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कोहरे के प्रकोप से बचने के लिए हर तरह की तैयारी करना चाहिए। ठंड के दिनों में ट्रक और ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर और फॉग लाइट लगाना चाहिए, जिससे कोहरे में वाहन दूर से देखा जा सके। वहीं कोहरे के समय सुबह और शाम को कोई भी वाहन सड़क किनारे नहीं खड़ा करे। यहाँ पे धुंधला के कारण ये एक्सीडेंट, वो यू टर्न कर रहा था ना गाड़ी, तो वही आके टकराया। फिर दोबारा है से फिर हम लोग यहाँ पे थे, एम्बुलेंस को रोक रहे थे, फिर एम्बुलेंस आया, उसके बीच फिर उसके पीछे मार दिया और वहाँ से आते आते फिर एक गाड़ी कंटेनर में मार दिया उधर में। टोटल गाड़ी एक साथ में लड़ा है, 7 गाड़ी लड़ा है इधर में। हाँ, पूरा कोहरा उस टाइम, पूरा फिर कोहरा ही था पूरा। हाँ, पूरा कोहरा एकदम, थोड़ा भी नहीं दिख रहा था। यहाँ पे घायल 2 ड्राइवर घायल है। स्पॉट पे नहीं था, स्पॉट पे हम थे। स्पॉट पे जैसे कि वो गाड़ी उधर से आई है, ठीक है, ये गाड़ी घुमा रहा था। घुमाने के क्रम में हुआ है कि जैसे ही घुमाया, ये आया ट्रक मारा, तो वो गाड़ी पलटा और ये गाड़ी क्या धान लोड है, तो ये गाड़ी का ड्राइवर फंसा उसमें। ड्राइवर जैसे फंसा है उसके बाद आया, इसके बाद 2 ट्रक मारा इसमें, तो दोनों ट्रक साइड से हल्का हल्का लगा, दोनों ट्रक निकला। उसके बाद फिर एम्बुलेंस वाला आया, इसमें मारा। तो जो एम्बुलेंस वाला में जो पेशेंट था, उसमें बच्चा छोटा था, वही 7-8 दिन का बच्चा था, जन्म वाला। तो उसको हम अपने एम्बुलेंस से कि उसको SKMCH पे बैठाया, वहाँ से वो पटना PMCH निकल गया। उसके बाद फिर यहाँ हम लोग जो है कि झांकी उकी रखे रोड पे रखने के बाद जो है कि लगाए। उसके बाद वहाँ, हाँ, जाम करने के लिए। उसके बाद वहाँ जैसे जाम करे किए ना, तो वहाँ 2 ट्रक लगा हुआ था और सब गाड़ी नंबर में लगा हुआ था। उसमें वैल्वो बस जाके मारा है, राज ट्रेवलर्स। बस यही है। लमसम घायल हो बस में 4-5 थे और ये ट्रक में लमसम 1 आदमी ट्रक में भी थे। टोटल मिला के 5-7 आदमी तक घायल थे। नहीं, कोई मृत्यु का ये नहीं है, सब एकदम सब कुशल। हाँ, ये ममरका चौक हुआ, बोचा थाना करे। ये 7 बजे हुई है, 7 बजे सुबह में। टोटल गाड़ी 1, 2, 7 गाड़ी, सब गाड़ी। और एक वहाँ होटल पे लगी हुई है। एक एम्बुलेंस लेके जिसका था वो मतलब 102 था, तो वो चला गया 102 लेके, और 2 ट्रक यहाँ पे और एक बस वहाँ पे लगा हुआ है। घायलों को सब सरकारी हॉस्पिटल में बैठाया गया है। SKMCH गया है और बोचा PSC कुछ गया है। शुक्रवार की सुबह कड़ाके की ठंड से मुजफ्फरपुर वासियों का सामना हुआ। पिछले कुछ दिनों से लोग धूप का खूब आनंद उठा रहे थे, लेकिन शुक्रवार की सुबह कुहासा लगे रहने और पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने से सूर्यदेव का ठीक से दर्शन भी नहीं हुआ।
तापमान में लगातार गिरावट हो रही है, जिसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी नगर निकायों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया है। आपदा प्रबंधन पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि बढ़ते ठंड को लेकर सभी नगर निकायों को आश्रय स्थल और चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था करने का आदेश दे दिया गया है। वहीं सभी आश्रय स्थल के लिए कंबल की खरीदारी भी कर ली गई है। ठंड से बचाव के लिए विभाग ने दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही आवंटन उपलब्ध कराया और साथ ही साथ वो मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार क्या एहतियाती उपाय किए जाने हैं शीतलहरी से बचाव के लिए, ठंड से बचाव के लिए, जो हमारे वो हैं वल्नरेबल ग्रुप के सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए आश्रय की व्यवस्था करनी है, अलाव की व्यवस्था की जानी है। उस सारा जो ब्यौरा है मानक संचालन प्रक्रिया की विस्तृत विवरणी के साथ हम लोगों ने आवंटन सभी अंचलों को और नगर निकायों को उपलब्ध करा दिया है और दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है। अब तक जो कल तक का प्रतिवेदन है उसके आधार पर अभी तक अलाव की आवश्यकता तो नहीं पड़ी थी। अभी तक जो ये है कि प्रतिवेदित जो हमारा कल का जो ये है उसके हिसाब से है कि आश्रय स्थल पर आश्रय लेने वालों की संख्या 28 है, कुल संख्या 296 है, जिसमें अलग अलग नगर निकायों की विवरणी है। कुल मिला के अब तक 296 लोगों को आश्रय दिया गया है और कल तक कुल वितरित कंबलों की संख्या है 300। तो वितरण के नाम पर अभी हम लोगों ने कंबल बांटा है और अब निश्चित रूप से अब जैसा कि अब आज लग रहा है मौसम का मिजाज, तो आवश्यकता अनुसार सभी निर्देशित हैं पूर्व से कि जहां कहीं उनको आवश्यकता महसूस होती है वो अलाव का इंतज़ाम करेंगे और दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर जैसे जैसे चिन्हित स्थलों पर अलाव की व्यवस्था होगी दैनिक स्तर पर हम लोग आप लोग को उपलब्ध कराते रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए मुजफ्फरपुर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। बेड से लेकर दवाओं का भरपूर इंतजाम किए गए हैं। इस आशय की जानकारी शुक्रवार को संचारी रोग पदाधिकारी से नोडल अधिकारी डॉक्टर सी.के. दास ने दी। उन्होंने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 है, जिसके मरीज कई राज्यों में मिले हैं। नए वेरिएंट को लेकर जिले का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और सभी स्थिति से निपटने के लिए तमाम प्रकार की सुविधा जिले के सभी अस्पतालों में की गई है। सभी CSC और PHC में कोरोना वार्ड और बेड का इंतजाम कर लिया गया है। साथ ही RT-PCR टेस्ट भी करवाया जा रहा है। अभी कोरोना को लेकर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं, लेकिन खुशी की बात है जो अभी तक मेरे ज़िला में एक भी कोरोना का मरीज नहीं पाया गया है। फिर भी हम लोग अभी जांच को लगातार करवा रहे हैं और अभी ये प्रक्रिया जब तक आगे कोई दिशा निर्देश नहीं आता है चलता रहेगा। अभी औसतन हम लोग 400 से 500 टेस्ट RT-PCR का जाँच करवा रहे हैं, तो उसमें अभी तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है अपने ज़िला में। कितनी जगहों पर सर जाँच केंद्र बनाए गए हैं? हाँ, सारे PHC में मेरे जांच हो रहे हैं, वहाँ पे कलेक्शन किया जा रहा है। सदर हॉस्पिटल में जांच हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जांच हो रहे हैं। सारे जगह का नमूना संग्रह को हम लोग यहाँ इकट्ठा करके और फिर उसको मेडिकल कॉलेज में RT-PCR लैब में भेज के वहाँ से जांच करवा रहे हैं। तैयारियों की भी बात की जाए तो तैयारी भी हम लोग सभी सेंटर को, जो मेरा सदर अस्पताल है, जो PHC है, प्रखंड है, सभी को बोल दिया गया है। जो चूँकि आप लोग तो पूर्व से ही जानते हैं, जो कोरोना के मरीज को अगर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो सारे जगह ये दिशा निर्देश दिया गया है कि ऑक्सीजन युक्त बेड की तैयारी कर ली जाए। और बाकी जो अन्य SOP है, मास्क और अलग चीज़ें जो है उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है? उसको भी जागरूकता के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि ऐसी तो संभावना अभी नहीं है जो एक समय था जो हम लोग एकदम उसको कंपल्सन के रूप में कर रहे थे। प्रत्येक आदमी को बिना मास्क के हम लोग कहीं आने जाने नहीं दे रहे थे, हॉस्पिटल में नहीं दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है जो सावधानी कैसे बरते और उनको मास्क का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है। अन्य जो भीड़ भाड़ वाले जगह है, खासकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी योजना है क्या स्वास्थ्य विभाग की? अभी ऐसा कोई
गाइडलाइन मुझे राज्य मुख्यालय से नहीं मिला है, लेकिन अगर उस टाइप की कभी भी कोई आएगी, अगर ऐसा कोई गाइडलाइन आएगा तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। मेरे पास सारे मैन पावर हैं, तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई राज्य मुख्यालय से गाइडलाइन नहीं आई है जो स्टेशन या बस स्टैंडों पर किया जाए। किट की जो कमी बताई जा रही थी वो RT-PCR किट मुजफ्फरपुर में नहीं कमी थी। मेरे जिले में पहले से ही थी, दूसरे जिलों में नहीं थी, लेकिन मेरे जिले में इसलिए जो ही मुझे राज्य मुख्यालय से गाइडलाइन आया जो RT-PCR की जांच शुरू की जाए, उसी दिन से हम लोग बिल्कुल स्मूथ ढंग से इसकी व्यवस्था कर दिए हैं और ये जांच हो रही है। SDMC से कुछ सैंपल को वापस कर दिया गया था कि मानक के अनुरूप उनका कलेक्शन नहीं, ये पहला दिन ऐसा हुआ था। पहला दिन चूंकि हम लोग ब्लॉक से कुछ सैंपल मंगा रहे थे तो सैंपल मानक के अनुरूप भेजे गए थे, लेकिन जो उनका लाइन लिस्टिंग होता है, चूंकि जो सैंपलिंग होती है और उसको जांच कराने तक की बहुत जटिल प्रक्रिया है। चूंकि इसमें पहले सैंपल कलेक्शन किया जाता है, उसका लाइन लिस्टिंग किया जाता है, फिर VTM पे उसको अंकित किया जाता है, फिर हम लोग उसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मंगा के पूरा चेक करके और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद फिर एक लाइन लिस्टिंग होता है। तो पहली दिन ऐसी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कोढ़ा गिरोह के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चरस और मास्टर चाबी समेत कई फर्जी कागजात बरामद किए गए। किसी वारदात को अंजाम देने के लिए ये सभी पताही से रेवा रोड की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान नारायणपुर चौक के पास पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उनके पास 190 ग्राम चरस, 1 मास्टर चाबी, 5 आधार कार्ड, 1 चेकबुक, 4 मोबाइल, 5 सिम कार्ड और 1 चोरी की बाइक जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों की पहचान कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के अभिमन्यु कुमार उर्फ मनोज यादव और मनीष कुमार के रूप में हुई है। SSP राकेश कुमार ने बताया कि कोढ़ा गैंग की सक्रियता का मामला अक्सर आता रहता है। इस पर लगातार स्पेशल टीम काम कर रही है। इन दोनों के निशानदेही पर इनका तीसरा सहयोगी को मोतिहारी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि इन सभी की गिरफ्तारी से शहरी क्षेत्र के कई कांडों का खुलासा होगा। कोढ़ा गैंग के सदस्यों की सक्रियता के कई बार मामले प्रकाश में आते थे और इस पर लगातार हम लोगों की स्पेशल टीम काम कर रही थी और शहरी क्षेत्र के जो थाने हैं, विशेषकर सदर और नगर और अहियापुर, ये 3 थाना क्षेत्र भी लगातार सक्रिय थे। इसी क्रम में सदर थाना के द्वारा 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो कटिहार कोढ़ा के निवासी, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम अभिमन्यु कुमार है और दूसरे का नाम मनीष कुमार है। इन दोनों के ही पास से हम लोग को काफ़ी फर्जी दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें से इनके पास से 5 फर्जी सिम कार्ड्स हैं जो दूसरे लोगों के नाम पते पर परचेज किए गए हैं। 5 आधार कार्ड भी इनके पास से जब्त किए गए हैं। चरस भी है जो लगभग 190 ग्राम है। इन 2 व्यक्तियों के अतिरिक्त इनका एक तीसरा साथी भी था जो आपसी समन्वय के माध्यम से मोतिहारी जिला पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और अभी इन तीनों से ही हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पिछले 1.5-2 माह में शहरी क्षेत्रों में जो छोटी मोटी छिटपुट की घटनाएं हुई हैं, जो कि विशेषकर एमओ रहता है कोढ़ा गैंग का, उन सारे केसेस का उद्भेदन हो पाएगा। जो डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं और सिम कार्ड बरामद है, क्या मोटिव था सर इसमें? इन लोगों के मोटिव डिफरेंट रहते हैं। कई बार ये लोग ATM मशीन में लोग बाग जाते हैं तो उनका ATM कार्ड बदल देते हैं। कई बार बैंक में जो व्यक्ति पैसा निकाल रहे होते हैं उनके नोट को बदल देते हैं, उसकी जगह फर्जी नोट या जाली नोट रख देते हैं। कई बार ये लोग जो व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल के जा रहे हैं झपट्टा मार के उनके पैसा या ज्वेलरी चेन का छिनैती कर लेते हैं या कई बार खुजली पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग इनके अहम होते हैं। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? हाँ, इन लोगों का अच्छा खासा लंबा आपराधिक इतिहास जो आप लोगों को हम लोग अभी शाम मुजफ्फरपुर के औराई मधुबन वैसी निवासी गौरी शंकर शाही की पुत्री सोनी कुमारी ने शुक्रवार को SSP राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। सोनी कुमारी का आरोप है कि उसके चाचा मुकेश शाही, विज्ञान राज शाही और मनोज शाही समेत 5-7 अज्ञात लोगों ने उसे और उसकी बहन को बंधक बनाकर खूब मारा पीटा। शोर मचाने पर बचाने आए उसके माता पिता को भी उसके चाचा और अन्य लोगों ने बुरी तरह से पीटा, जिसमें किसी का हाथ टूट गया तो किसी का पैर और किसी का सर फूट गया। सोनी कुमारी ने SSP से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए इस मामले में शामिल सभी आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की गुजारिश की है। कहाँ आज मिलने आए, क्या मामला है? जी, SP सर के यहाँ आए हैं इंसाफ के लिए। हम
लोग कोचिंग जा रहे थे, वहाँ से हम लोग अपहरण किया गया, जो कि रास्ते में गाड़ी लगी हुई थी, वो लोग लगाए हुए थे। मुकेश शाही, किशन राज शाही, नारायण शाही, मनोज शाही, वो लोग खींच के हमको गाड़ी में बैठाए, मारे पीटे। हम थे, ये मेरी बहन थी, 12 बजे के करीब में। उसके बाद मेरे पापा मेरे भाई को पता चला, खेत में काम कर रहे थे, वो लोग गए, वो लोग को भी मार के बेहोश कर दिया गया। मुकेश शाही रड लिया हुआ था, किशन राज शाही पिस्टल लिया हुआ था। उसके बाद बाइली उसमें था, 7-8 आदमी था, जो कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं, उस सबका नाम भी नहीं जानते हैं। नाम ले रहे कौन लोग? वो लोग को हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन थे, नाम भी नहीं जानते। गांव के ही है? नहीं, गांव की नहीं है, वो बाइले आदमी है। जो मारे हैं आपको, कौन थे? वो मेरे चाचा है, बड़े वाले। किस लिए मारे हैं? पता नहीं वो लोग को मन में क्या चल रहा था, ऐसा कुछ कितने भी लोग से थे? वो सब लोग थे, वही 10-12 आदमी थे। कहाँ पे मारे हैं आप लोग? हम लोग को तो मारा गया, वो खींच करके अलीनगर वाले रोड में खेत में ले जाके मारा गया था। कितने लोगों को आप लोगों की तरफ चोट लगा है? पूरे 4 आदमी हैं, जो कि मेरे पापा बेड पर से उठ भी नहीं पाएंगे। पहले से कोई आपसे विवाद हुआ? नहीं, पहले से ऐसा कोई विवाद नहीं था। कब की घटना है? 11 तारीख को है। आप तीनों भाई बहन हैं? जी। तीनों का हाथ टूटा हुआ है? इसका हाथ, पैर और यहाँ पकड़ा भी टूटा हुआ है, कमर में भी चोट है। मेरा दोनों हाथ था, सर भी पीछे फटा हुआ है, जो कि टाका कट गया है, और इसका भी सर फटा हुआ था, कल टाका कटा है, और हाथ भी है। पापा का क्या है? पापा को तो पूरा पैर ही टूटा हुआ है, सर भी पूरा फटा हुआ है, पैर पूरा टूटा हुआ है। जी, थाना में हम लोग गए थे, वहाँ बोला गया है कि जाओ इलाज के लिए। जी हुआ है, उस समय हम लोग होश में नहीं थे, कोई दूसरा आदमी उठा करके ले गया था, वहाँ से हम लोग को रेफर कर दिया गया, मेडिकल में है। तब से 11 तारीख से हम लोग मेडिकल में ही है। और आई गया मधुबन बेसी। सोनी कुमारी। पिताजी का नाम? पप्पू शाही। क्या करते पिताजी? खेती करते हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के नकुलवा चौक से कैंडल मार्च निकालकर शहर के युवाओं ने मोहम्मद अफरोज को श्रद्धांजलि दी। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि 27 दिसंबर की सुबह रामबाग चौक के पास अपराधियों ने गोली मारकर मोहम्मद अफरोज की हत्या कर दी थी। कैंडल मार्च में गौतम सिंह, करण कुमार सहित दर्जनों युवा शामिल थे। दो दिनों पहले हमारे मित्र समान युवा साथी हर दिल चहेते अफरोज खत्री जी का दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। वो भी सारा CCTV फुटेज में आया। हम लोग प्रशासन पे थोड़ा दबाव बनाए और उसके बाद उसका हत्या का जो भी निदान निकला, हम लोग अपने भाई को, वो इतने अच्छे थे, इतने लोगों के दिलों पे राज करते थे कि बता नहीं सकते हैं। शहर में उनका जो है कि युवाओं के बीच जो क्रेज़ था, बिना पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड के, ना पैसे वाले हैं, ना कुछ, एक गरीब परिवार का लड़का, और इतना होनहार कि सारे उनको चाहने वाले थे। उनकी हत्या हो गई थी। उनको हम लोग आज श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं कि भाई जहाँ भी हैं ऊपर में उनको जन्नत नसीब हो, और जहाँ भी रहें वो ऊपर में भी खुश रहें। इसीलिए हम लोग आज कैंडल मार्च उनके घर से हाथी चौक तक आए हैं और ज़िला प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि 2 दिनों के अंदर उन्होंने समय दिया था 48 घंटा, और अपने जवान पे खड़े रहे हैं। 48 घंटा के अंदर उन्होंने कांड का उद्भेदन कर दिया और सारा चीज़ पर्दाफाश कर दिया। और उनसे एक मांग भी है कि जो मेन है, अभियुक्त जो मेन है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और उसको सारे जो अभियुक्त हैं, जो भी हैं, छोटी मोटी मैटर को ये लोग हत्या कर दे रहे हैं, तो उसको ऐसी सज़ा मिले कि दूसरा युवा ये सोचे नहीं कि कोई छोटे मोटे झगड़ा हो रहा है तो किसी का हम हत्या कर दे। हत्या तक बात नहीं जानी चाहिए, यही हम लोगों का मांग है। और थैंक यू अगेन SSP महोदय का और थाना प्रभारी राकेश सर का मिठनपुरा, जिन्होंने इतना नेक से दिल से काम किया और एक गरीब परिवार के लड़का को न्याय दिलाने के लिए इतना वो लोग अलग टीम गठित किए और न्याय दिलाने का काम किया। अफरोज खत्री जी का जो हत्या 2 दिन पूर्व हो गई थी, उनके आत्मा को शांति के लिए और उनको जन्नत नसीब हो, इसके लिए हम लोग आज शांतिपूर्ण मौन मार्च, कैंडल मार्च निकालने का काम किए हैं। प्रशासन जो इसमें काम
की है। 2 दिनों के अंदर इस मामले को खुलासा करने का काम किया। हम लोग प्रशासन को धन्यवाद देने का काम करते हैं। साथ ही साथ प्रशासन से एक मांग भी करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने 2 दिन में ये काम को किया है, आगे भी जो अभियुक्त बचे हुए हैं, जो प्रशासन के द्वारा जो कहा गया है कि 2 लोग बचे हुए हैं, उन दोनों लोगों का गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। एक नोटिस उनके घर पे चिपकनी चाहिए जो कि जल्द से जल्द होनी चाहिए उनको सरेंडर करने के लिए। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, 2 दिनों के अंदर उनके घर की कुर्सी जब्ती होनी चाहिए, जो कि प्रशासन कार्रवाई करते हुए उनको भी जल्द से जल्द पकड़े और न्याय दे और कोर्ट से कड़ी सज़ा के लिए हम लोग इसके लिए मांग कर रहे हैं। अगर वो 2 अभियुक्त जो मेन साजिश करता है, अगर वो नहीं पकड़े जाते हैं तो हम लोग अभी तो प्रशासन को धन्यवाद देने के लिए और हम अपने बड़े भाई को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। अगर 2 अभियुक्त नहीं पकड़े जाते हैं तो पुनः हम लोग रोड पर करके आंदोलन करने पर विवश होंगे। इसलिए प्रशासन जितना अच्छा से काम कर रही है, उम्मीद है कि जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसका जो पुलिस की जो कहीं ना कहीं जो गश्ती की जो टीम होती है वो कहीं ना कहीं शहर में ढीली नज़र आती है। इसलिए आए दिन इस तरह का हत्या लगातार और इस तरह का अपराध लगातार होते जा रहा है। अगर उस दिन पुलिस प्रशासन अगर एक्टिव होती, अगर गश्ती टीम एक्टिव होती तो शायद इस तरह की घटना ना होता। इस तरह के घटना को रोकने के लिए जो हमारे मुजफ्फरपुर जिला अपराध का जो श्रेणी बन चुका है, उसको रोकने के लिए पुलिस टीम के गश्ती टीम को बढ़ानी होगी और हर जगह बढ़ा करके इस तरह का अपराध आगे से ना हो, इसका बखूबी ध्यान रखना होगा। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय शैल चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित शैल चिकित्सक डॉक्टर अजय ने भी काफ़ी धूमधाम से मनाया। डॉक्टर अजय और उनकी सर्जरी टीम ने भर्ती नवजात शिशुओं के अभिभावकों के बीच केक भी काटा। डॉक्टर अजय ने बताया कि आज पूरे देश में शिशु शैल चिकित्सक की संख्या मात्र 2000 के करीब है और प्रैक्टिसिंग सर्जन करीब 1600 है, जबकि देश की कुल आबादी का 40% संख्या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। 70% शिशु शैल्य चिकित्सक मेट्रो शहर में सिमटे हुए हैं। उन्होंने बिहार सरकार से आग्रह किया कि ऐसे स्थिति में SKMCH जैसे सरकारी संस्थान और निजी अस्पतालों में कम से कम 10% सीट पेडियाट्रिक सर्जरी के लिए आवंटित किया जाए, जिससे बिहार भी पूर्ण रूप से नवजात शिशुओं से लेकर 18 वर्ष के बच्चों का उपचार करने में सक्षम हो। नमस्कार, आज 29 दिसंबर विश्व शल्य चिकित्सक शिशु शल्य चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है, पीडियाट्रिक सर्जन डे के रूप में मनाया जाता है। और इस समय मैं इस बात पे इम्फेसिस देना चाहता हूँ कि अभी पूरे देश में हम लोग लगभग 1600 से 1800 पीडियाट्रिक सर्जन हैं लगभग, और उसमें से मोस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक सर्जन जो है मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है या फिर उनका उपस्थिति वहाँ पे है। लेकिन भारत की अगर आबादी को देखें तो उसमें लगभग 40% आबादी जो है वो पीडियाट्रिक एज ग्रुप की है, मतलब 18 साल से कम की ग्रुप की है। तो ऐसे में पीडियाट्रिक सर्जन की ज़रूरत हर जगह है। तो इस बार का जो पीडियाट्रिक सर्जरी डे का जो स्लोगन है वो है कि इंडिया नीड्स पीडियाट्रिक सर्जन एटलीस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, सो दैट हम लोग इन बच्चों का अगर कोई भी ऑपरेशन की दिक्कत आती है तो उसे सफलपूर्वक उसका निदान या ट्रीटमेंट हम लोग ऑफर कर सकें, उनको बता सकें। धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।